गाइस, क्या आपको पता है कि जो अभी 10th वाला पेपर हुआ, मतलब कितना इजी आया हुआ था। उसमें जो क्वेश्चंस थे ना, डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहे होंगे कि बहुत अलग अलग हैं, बहुत लेंथी हैं और बहुत ही अलग अलग से कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम पेपर हार्ड था, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर वॉज सो ईजी और क्वेश्चंस जो थे वो भी मैक्सिमम वर सेम। जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे सेम थे। और एक अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊं, जिन भी बच्चों ने मेरी प्लेलिस्ट थे वहाँ से पढ़ा होगा, जो भी मैंने पिछले साल प्लेलिस्ट बनाई थी उसके अंदर मैंने डिफरेंट जो वो होते हैं, सॉरी, मॉडल टेस्ट पेपर से मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज़ सेम है, जो इस वीडियो में आप लोगों को शो करने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन सेम एज इट इज़ देखने के लिए आपको पेपर में मिले। आप भी साथ साथ टैली करना और मुझे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कहीं पर भी आप मुझे बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, पेपर निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, कितने मार्क्स बन सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और इस वीडियो के अंदर ना ABCD सारे सेट के अंदर क्वेश्चंस, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सेम ही थे, तो ट्राई करते हैं कि आप लोगों के सबके ही डाउट्स खत्म हो जाएं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फिलहाल ये सेट A है, बट A हो या B हो, ठीक है, C हो या D हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो सेम थे। ठीक है, तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल सेम था। इट वाज लिटरली डिफरेंट कि वो दूसरे से अलग हों, बट मैक्सिमम वर सेम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिले। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए परिमेय संख्या कौन सी यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताती हूँ, सो दैट आपका जो भी सेट आया था आप उसमें से इनको मैचिंग कर लें। वो संख्याएं जो भी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका रूट नहीं होता, जैसे कि 16 किसका है, 4 का है, 25 किसका है, 5 का है, और ऐसी 36 किसका है, 6 का है। बट कौन सा नहीं है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो 8 जो है वो किसी का नहीं है, बिकॉज 8 इज़ अ क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो ये जिस बच्चे ने ये लगाया हुआ है तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम चलें, देखिए 64 96 का HCF ये दिया हुआ है। इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि जो ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं ये लिखने हैं और अपॉन में ये वाली टर्म कर देनी होती है। जब इनको हम कट करेंगे तो 32 टूज़ा ही जो हैं वो क्या हो जाते हैं, 64 होता है, और 96 टूज़ा अगर हम करते हैं तो 192 बनता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन C होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन C सही हो जाएगा। जो जो सॉल्व करने वाले इजी हैं वो ठीक है, वरना मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलती हूँ। ये आगे जो है इनके आपको शून्य निकालने थे, और शून्य निकालने के टाइम पर इसके जो हैं जब आप इनको फाइंड आउट करोगे तो वो 2 आएंगे। ठीक है, 3 नहीं आएंगे इसको, तो इसका आंसर जो है वो B पार्ट हो जाएगा, मतलब कि 2 शून्य निकलेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण ये हो गए। इसके अंदर पूछ रहे हैं कि कितने हल होंगे, तो अपरिमित जो है इसमें अद्वितीय रूप से जो है एक ही हल निकलेगा। ठीक है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, देख लेना। A और C और D सबके क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो क्वेश्चंस मैक्सिमम सबके सेम थे, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद अगर आप देखते हैं कि द्विघात समीकरण 6x² - 5x - 21, इसके मूल बताने हैं आपको, -3/2 और 7/3। तो देखो मतलब कि 6x² - 5x - 21, इसके मूल बताने हैं कि कौन से होंगे। तो इसका आंसर जो है ये बच्चे ने लगाया हुआ है यही सही है, -3/2 और 7/3 ये आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे अगर चलते हैं हम, सो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, देखिए 5th क्वेश्चन के अंदर जो है इसका आंसर जो है वो C पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर समानांतर श्रेणी बतानी है कि कौन सी वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को वो बताना है जो एक सेम डिफरेंस के ऊपर जा रही है, तो इसमें आंसर यही वाला रहेगा, -10 -6 -2 2, सिंपल। ठीक है, ओके। उसके बाद ये श्रेणी है, इसके अंदर में आप लोगों को ये बताना था कि कौन से वाले जो हैं इसके नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो कौन सी वाली रहेंगी। तो यहाँ पर इसका आंसर 27 व 33 ही आएगा, सही है ये। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखें दिस वन, तो इसके अंदर आप लोगों को बोला गया -1 7 और 4 और -3 के निर्देशांक बताने हैं, तो इसमें यही वाला आंसर रही सही है, 3/2 और 2। ओके बच्चा,
उसके बाद आगे अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब सारे ट्राइंगल सिमिलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समबाहु होते हैं। समबाहु मीन्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल होते हैं, सॉरी इक्विलेटरल सेम होते हैं, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वाले का आंसर जो है, इनका स्क्वायर सिंपल कर देंगे तो वो 9:25 आ जाएगा, जो कि आपको डी पार्ट के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, आगे ये दिया हुआ है, ये भी बहुत इजी सा होता है, सिंपल सा। इसके अंदर आपको करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.1 यहाँ रहेगा और अपॉन में ये और ये टर्म रहेंगी, तो 6.3 इक्वल टू ये रहेगा 2.4 और अपॉन में रहेगा x, और इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर आपके आ जाएगा 2.4 इंटू 6.3 और अपॉन में 2.1। इसकी 0 इससे 0 से कट जाएगी, ठीक है। इसकी 0 नीचे आ जाएगी 10, दैट इज़ 10। इसके बाद जब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो वो आपके आंसर बन जाएंगे, जैसे कि पॉइंट में ही आंसर आएगा 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो ये देखिए 4 और नीचे क्या आ जाएगा 35, तो 4/35, और इसका आंसर कुछ ऐसी करके पॉइंट में डेसिमल में आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ही जाएगा ये। इसका आंसर फिर भी मैं अगर आप लोगों को वो करना चाहूँ, 7.2 आएगा इसका आंसर। बच्चे ने 7.1 निकाला है, 7.2 समथिंग आंसर आएगा, लेकिन जो मैंने ऊपर करा है, अच्छा यहाँ पर 6.3 है, ठीक है। तो ये देखो, इसके अपॉन में ये जाता है, इसके अपॉन में ये जाता है, फिर ये कुछ नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, तो जो x वाली टर्म होती है वो इन दोनों के अपॉन में आ जाती है और फिर उसके बाद कटिंग हो जाती है, सिंपल। तो इसका आंसर 7.2 रहेगा। जिस बच्चे ने निकाला है वो अपना चेक कर लेना, ठीक है। अगर 7 भी आ रहा है ना तो भी नंबर मिल जाएंगे, डरो मत। आगे 12th क्वेश्चन आ जाता है, 2 10 स्क्वायर 45 cos 30 और साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो ये अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी थी, cos 30 क्या होती है, साइन 60 की क्या होती है। इसका आंसर निकाल के एंड में 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं का मतलब होती है जो टच करते हुए जाती हैं, तो वो हम कितनी भी लाइंस जो हैं एक सर्कल से टच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्फिनिटी या फिर अपरिमित रूप से अनेक ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका आंसर 2 मात्रक ही आएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन सेम जो है वो बी और सी सेट में भी देखने के लिए मिले हैं, डी में भी देखने के लिए मिले हैं। तो अभी आप लोग देख लेना किसका डिफरेंट आया हुआ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री। इसका जो मतलब कि फॉर्मूला होता है, इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है आई थिंक, है ना। तो आर की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 6 इंटू 6। तो इस तरीके से आपको इसको निकालना है, और एंड में जब कर लोगे इसका आंसर आप लोगों का लास्ट में 15th क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है फिर लास्ट में आप लोगों का 6 ही रहेगा। तो 6 वाला आंसर रहेगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आप लोगों को इसमें निकालना है। सिंपल है, फॉर्मूले यूज़ करके। बाकी इसका आंसर जो है वो 128 रहेगा, ठीक है। डी में भी यही क्वेश्चन है सेम। आगे अगर हम करें, ये अपरिमित संख्याएं हैं, इनको निकालना होता है और ये सब में सेम ही आता है। इसको आपको क्या करना होता है, 3/2√5। इसमें कुछ आंसर वांसर नहीं होता, इसको a/b के इक्वल रखना होता है, ठीक है। तो ये a/b के इक्वल रखेंगे तो a/b 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2/5 ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके जो है नीचे b ही रहेगा, ऊपर जो है वो b माइनस 3b बन जाएगा, ठीक है। और इस तरफ में जो है आपके 2√5 ही रहेगा। तो इस तरीके से 3-4 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता है बस। फिर ये आपके इक्विलेटरल वाले और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए, ये आपने करे हैं कि नहीं करे मुझे नहीं पता। फिर ये सॉल्विंग वाले थे, ठीक है। ये आपके सॉल्व क्वेश्चंस, और इनमें सॉल्व क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वर सेम, बहुत सारे क्वेश्चन सेम थे। तो मैं आप लोगों को वहाँ लेकर चलती हूँ, जो कि जहाँ से गेस्ट पेपर से मैंने वीडियोस करवाई थी, उस गेस्ट पेपर से सारे के सारे क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं। मैं अब आप लोगों को वहाँ लेकर चलती हूँ, ओके। सो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये 5-5 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, और ये पूछे गए हैं सेट में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा गया कि इतना जो है सेंटीमीटर हाइट वगैरह दे रखी थी, रेडियस दे रखी थी, आपको उसको पिघला कर जो है शंकु को गोला बनाया गया या एक स्फीयर बनाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें आपको रेडियस या त्रिज्या निकालनी थी, तो ये उसका सॉल्यूशन भी है। मैं इनकी PDF जो है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ये सारे के सारे जो हैं वही गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आए हुए हैं, डिट्टो सेम क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को पिछले साल करवाए थे, और जो मैंने अभी PDF भी और प्लेलिस्ट भी शेयर की थी कम्युनिटी टैब में, कि वहाँ
वहाँ से क्वेश्चंस कर लेना, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से। ये देखो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आएगा और ये देख सकते हो आप लोग कितनी बार पूछा गया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना कितनी बार पूछा गया है। ये देखिए बादशाह और फेस कार्ड की आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो बादशाह जो है वो 2 होते हैं, तो 2/52 आ जाएगा क्योंकि टोटल कार्ड 52 होते हैं, कार्ड के 1/26। और जो फेस कार्ड हैं वो 12 होते हैं, तो 12/52। तो इसको भी आप कट कर दोगे तो 3/13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने करा है कि नहीं करा मुझे नहीं पता, बट आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद आगे जो है ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं लाइक दिस, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आया हुआ है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने 2 खंबे लगाए हुए हैं, इन दोनों के खंभों के बीच की दूरी दे रखी है, कोण दे रखा है 60 और 30 का, खंभों की ऊंचाई बतानी है। तो इस तरीके से आपकी फिगर बननी थी, ठीक है। एक 60 का कोण है, एक 30 का कोण है, और फिर उसके बाद में उसको इन्होंने हाइट जो है वो उसकी फाइंड आउट करी, देन उसके बाद में उन्होंने 10, 60 और 30 की वैल्यू फाइंड आउट करी, और इस तरीके से ये क्वेश्चन फिगर के साथ बनेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो है वो अगला थोड़ा सा आगे पीछे फोटोज हो गई हैं दिस, ठीक है। ये देखिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना होगी। मैंने रैंडमली पीडीएफ अभी बना के आप लोगों के साथ शेयर की है। फिर ये क्वेश्चन जो है सेम 18 वाला जो है खर्च, ये भी मैंने 2-3 सेट में देख लिया, सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड ने, तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इस तरीके से सारणी दी हुई थी, यहाँ पर आप लोगों को माध्यक निकालना था, वर्ग माप निकालना था, तो ये निकल गया। और उसके बाद में ये देखिए दैनिक जेब और भत्ता ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए बच्चों की संख्या है, वर्ग चिन्ह है, यूआई की वैल्यू FIUI है। तो ये सारा कुछ निकालने के बाद आप लोगों को आगे इसमें पुट कर देना था, जो कि यहाँ पर आई थिंक वेट क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे हैं तो इसलिए थोड़ी सी खिचड़ी पक रही है। ये देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को आई थिंक याद होगा, अगर करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, आंसर अपना टैली कर लेना, ठीक है बच्चा। उसके बाद आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये आ जाता है कैप्सूल वाला क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और बहुत बार पूछा भी गया था, तो ये आया था। तो आई होप कि आप लोगों ने करा होगा। इसका आप लोग इस तरीके से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का था, ठीक है। लुक हियर, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, ये देखिए अभी मैं निकाला भी था ना, 6 सेंटीमीटर वाला था, और इसका यूँ करके निकालना था थीटा अपन में 360 इंटू में πr², ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 60 दे रखी थी, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो बन जाता, ठीक है। तो आप मुझे नहीं पता क्या करके आए हो क्या नहीं करके आए हो, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा गया था खंबे वाला, इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं 5-5 नंबर वाले। इसीलिए बोलती हूँ कि गेस्ट पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान दिया करो। पेपर बहुत अच्छा गया है, मतलब बहुत इजी पेपर था। पेपर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो दैट वाज इजी, और 27 to 30 मार्क्स जो हैं वो लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, यही कहूँगी मैं। तो देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स बनते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि आप कितना करके आए और आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।